वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर हार्ट चेज फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कह रहा है इस वक्त, वो आपको क्या दिल से कहना चाह रहे हैं, उनके दिल में क्या है, उनका दिल इस वक्त राइट नाउ आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैरो रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज वेट, 1 मिनट वेट। चलें, देखते हैं कि आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कह रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पार्टनर का दिल आपको लिए क्या कह रहा है। इमेजिन करें जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए, उस इंसान को इमेजिन करें। वो इंसान का, उस इंसान का दिल आपके लिए इस वक्त क्या कह रहा है। उस इंसान के दिल में इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है। देयर हार्ट इज फॉर यू। ओके, स्टैग्नेंट। ये इंसान स्टक है, कहीं ना कहीं स्टक है आपका रिश्ता। और इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज करवाया जा रहा है इस सिचुएशन के लिए जो आप दोनों के बीच चल रहा है। ठीक है, शायद पास में इतनी रियलाइजेशन नहीं थी, पास में ये पर्सन समझने को तैयार नहीं था। स्टैग्नेंट एनर्जी है। ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है दूर बैठकर। आप मेल हैं या फीमेल डजंट मैटर। एक एम्परर या एम्प्रेस की तरह ये पर्सन आपकी वो एम्परर वाली और एम्प्रेस वाली क्वालिटीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एम्परर एक प्रोटेक्टिव पर्सन होता है, प्रोवाइडर पर्सन होता है। एक एम्प्रेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं। वो एक मदर होती है। ठीक है, अपने आप में वो फीमेल एक मदर की तरह नर्चरिंग केयरिंग जानती है। ठीक है, पैम्पर करना, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ एक एम्प्रेस में होता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना, बैलेंस बनाना सिचुएशन में, तो ये एम्प्रेस की क्वालिटीज है। और जो एम्परर होता है वो शायद खड़ूस लगे, वो शायद आपको लगे कि यार ये पर्सन बड़ा जो है ना एक बोरिंग है, सड़ूसा है, इसकी पर्सनैलिटी में कुछ स्ट्रबन एनर्जी है, लेकिन वो एक प्रोटेक्टिव मैन होता है। ठीक है, वो अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, वो अपने पार्टनर की भी उठाता है, वो अपने किड्स की भी उठाता है। वो एक एम्परर होता है। हाँ, थोड़ा लग सकता है वो अपने टाइप से चीजें करवाना चाह रहा है, लेकिन वो फिर भी एक अपने आप में एक प्रोटेक्टिव इंसान होता है। वो एक बेस्ट प्रोवाइडर होता है। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए एक उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सारा बर्डन बेयर करता है वो। ठीक है, तो एक एम्परर की क्वालिटीज ऐसी होती हैं। अब का जो भी इंसान है, ये मेल है या फीमेल है, ये अपनी लाइफ में स्टैग्नेंट एनर्जी में, इसकी लाइफ में सब कुछ स्टक हो चुका है। ये आपके ऊपर स्टक है और बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसको समझ में आ रही हैं और ये आपको राइट नाउ एडमायर कर रहा है। इसके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये एक रिस्पेक्ट करता है, आपकी इज्जत करता है, दिल से इज्जत करता है, ये आपको वैल्यू करता है ये इंसान। ठीक है, अगर आपके सामने बोले या ना बोले, क्योंकि शायद बहुत से लोग जो है ना जैसे कि बोलते नहीं हैं। ठीक है, ये इंसान आपको कहे या ना कहे, ये आपके रिस्पेक्ट करता है, इसके दिल में रिस्पेक्ट है। ओके, क्लैरिफाई द हैंगमैन। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, किस तरीके के माइंड में आपके पर्सन के स्ट्रक्चर है, क्या चीज, किस तरीके के थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं। क्लैरिफाई द हैंगमैन। ओके, एक होपलेस एनर्जी आप लोग के बीच कुछ हुआ है, और टॉक्सिसिटी रही है, टॉक्सिक एनर्जी या टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ये जो स्टक आप लोग के रिलेशनशिप को बना रही है, आप लोग के रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी, होपलेस एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये रिश्ता शायद एक होपलेस, आप लोग होपलेस हो चुके हैं इस रिश्ते में। कुछ ऐसा हुआ है पास्ट, इतना टॉक्सिक और नेगेटिव रहा है। शायद यहाँ पर एक फिजिकल कनेक्शन या बहुत इंटीमेसी और एक टॉक्सिसिटी लग रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके कनेक्शन में रही है, या आप लोग की जो एक होता है ना, जैसे वक्त से पहले चीज़ों का बहुत ज़्यादा हो जाना, वो चीज़ें डिस्टर्ब कर देती हैं इंसान के जैसे कि एक जो एक जैसे कि बहुत ज़्यादा नेचुरल जो इंसान का एक एक्शन और बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। वक्त से पहले बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं आप लोगों के बीच। ठीक है, ये कनेक्शन काफ़ी स्टक और ब्लॉकेजेस में है। ठीक है, किसी डार्कनेस में है। आपके पर्सन को यहाँ पर डेविलिश एनर्जी को टॉक्सिसिटी है। ठीक है,
ये इंसान आपको ऑब्सेस्ड होकर सोचता भी है, लेकिन यहाँ पर एक होपलेस एनर्जी आ चुकी है। ये रिश्ता किसी बहुत मेजर स्टकनेस, मेजर यहाँ पर ब्लॉकेजेस, मेजर डार्कनेस, आप लोगों ने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखी है। जितना आप लोगों ने इस रिश्ते को एक वक्त से पहले चीजों को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, आप लोग के बीच आप लोग एक दूसरे के करीब हो गए, आप लोग के बीच एक बैलेंस आना स्टार्ट हो गया, उतना ही इस रिश्ते का वो जो बॉन्ड है ना, वो मजबूत नहीं हो सका। वो बॉन्ड बहुत ज्यादा, एक बॉन्ड जितना मजबूत हो जाना चाहिए था, जिस तरीके का आप लोग का रिलेशनशिप रहा है, उतना मजबूत नहीं हो सका, ठीक है। बल्कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, यहाँ पर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना होने की वजह से रिश्ता बहुत ज्यादा खत्म हुआ है, स्टकनेस का शिकार है, होपलेस एनर्जी है। कोशिश की जाए तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स हैं, आपके पर्सन जैसे कि होपलेस हो चुके हैं, आपके पार्टनर अपने आप को स्टक तो फील करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता तो है स्टक है, लेकिन उस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत डार्कनेस है, बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, बहुत यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आप लोगों ने ब्लेम लगा लिया, या आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा इन एंड आउट रहा, कोई टॉक्सिक पैटर्न आप लोग के बीच रहा है, या आप लोगों ने जैसे कि टॉक्सिक पैटर्न वो भी बन जाता है कि आप लोग एक दूसरे को कमिट नहीं कर रहे, कमिटमेंट नहीं है, दिल में प्यार नहीं है, लेकिन आप लोग एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन में है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है। आप उस टाइप का कनेक्शन एक दूसरे के साथ डेवलप कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, लेकिन एक इमोशंस के तौर पे इस रिश्ते में एक लॉस है, काफी स्टकनेस है, ये रिश्ता स्टैग्नेंट एनर्जी पे है, ठीक है। आप ये इंसान आपको बस जरूर करता है, लेकिन इसके दिल में कुछ स्टकनेस है। ये जानता है कि आप इसको फुलफिल करते हैं, ये जानता है कि आपके साथ जो इसका कनेक्शन है वो बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, और आप इसकी लाइफ में आपका रिस्पेक्ट है, लेकिन आप लोग का रिश्ता चल नहीं सका है। यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जी बहुत ज्यादा है, कोई डेविलिश टॉक्सिसिटी सिस्टम में बहुत ज्यादा रही है। बिल्कुल आपके पर्सन, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन और ऑप्शंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसकी लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शन है और आप भी कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे होंगे, जैसे कि नर्वस है, अनअवेलेबल है, ये अवेलेबल ही नहीं है इमोशनली किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे कि डिस्टर्ब होना, ठीक है, एक इमोशनली डिस्टर्ब होना, एक्सेप्टेंस नहीं है, इमोशनली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि एक्सेप्टेंस नहीं है, एक मतलब कि एक जैसे कि मुंह फूला हुआ है, पता ही नहीं है क्यों रिजेक्ट कर रहा है, किस वजह से रिजेक्ट कर रहा है, कोई खास इसके पीछे का रीजन नहीं है, अनडिसाइसिवनेस, ठीक है, एक मतलब कि मेंटली तौर पे पर्सन उतना चीजों को समझ नहीं पा रहा जितना आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप उसको कुछ ऑफर कर रहे हैं तो आपको पता है हमारा पुराना रिश्ता रहा है, हम उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर कोई नेगेटिव इश्यूज है, कोई ट्रस्ट इश्यूज है, कोई आप लोग के बीच मतलब कि एक डाउट्स आ चुके हैं, आप लोग के बीच एक डार्कनेस आ चुकी है, ठीक है, आप लोग के बीच एक डेविलिश एनर्जी आ चुकी है, आपके पार्टनर के माइंड में कोई टॉक्सिसिटी बैठ चुकी है, ठीक है, कुछ आप लोग के बीच पास में हुआ है, वो चीज आपके पर्सन रिमूव नहीं कर पा रहे, रिलीज नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन के इमोशन से ज्यादा वो चीज आपके पार्टनर को माइंड पे इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। ये इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ देखा या किसी और की बातों में आ गया, एक मिसगाइड हो गया, इसके कान भर दिए किसी ने आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर कोई बातें हुई, इस पर्सन को वो चीज हॉन्ट करती है अंदर से। ये रिश्ता टॉक्सिक इसने इसलिए अंडरस्टैंड कर लिया, एक तो होता है ना कि दोनों की तरफ से एक इक्वल एफर्ट होते हैं, फिर ये एक ये रिश्ता बनता है, लेकिन इस पर्सन ने इस रिश्ते को एक टॉक्सिसिटी का नाम दे दिया, टॉक्सिक पैटर्न का नाम दे दिया। इस पर्सन को आपको लेकर जो ना, ये पर्सन एक श्योर नहीं हो पा रहा, क्लैरिटी नहीं आ पा रही, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या करना है ऐसी बात नहीं, आपको मिस करता, लेकिन होपलेस हो चुका है, इसको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, नर्वस है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पे। ऑफर तो है आपका, बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ओके यहाँ पर आप इसको कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करते हैं, स्टेबल ऑफर देते हैं, रिस्क टेकिंग, यहाँ पर ये अगर चाहे तो एक रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई स्टेबल ऑफर, मैरिज या कमिटमेंट, लेकिन ये पर्सन जगल कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में या तो आपके अलावा कोई और भी इंसान है, या तो उसके माइंड में 2 और थॉट्स हैं, ठीक है। इसका ध्यान अगर आप पे नहीं तो कहीं और जरूर है। ये जैसे कि
चाहे फन फ्लर्ट में ठीक, लेकिन ये इसका ध्यान कहीं और भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी को लेकर इसके साथ रिस्ट्रिक्टिंग जाते हैं तो कंफ्यूज इसको लेकर अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, जगल कर रहा है, इसके ये बैलेंस नहीं बना पा रहा है, इसको आपको देना क्या चाहिए, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आपको करना, आपको क्या प्रोवाइड करना चाहिए। इस पर्सन के दिल में जो चीजें हैं ना वो इस टाइप की चीजें हैं, इसके जो फीलिंग्स, इसके जो माइंड सेट्स जो चल रहे हैं वो इस टाइप के हैं, ठीक है। कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा आपको अपनी लाइफ में कहाँ सेट करना है, कहाँ बैलेंस करना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस इंसान के माइंड में आपको लेकर। ओके, देयर हार्ट सेज फॉर यू। अगर आपसे इसकी बात होती है और ये आपको सही से जवाब नहीं दे पा रहा, ये सही से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या आपको मैरिज के लिए बिल्कुल डायरेक्टली मना कर रहा है, तो इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं, यहाँ पे कोई डार्कनेस है, यहाँ पर ये रिश्ता काफ़ी एक टॉक्सिसिटी, एक मतलब कि एक टॉक्सिक पैटर्न की वजह से स्टक हो गया है। आप लोग के भी जो टॉक्सिक पैटर्न थे ना, आप लोग के भी जो टॉक्सिसिटी थी, वो चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है इस रिश्ते पे, ठीक है। इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, तो ये तो अब सबसे पहले अपने सेल्फ पे फोकस है, सेल्फ पे वर्क करना, सेल्फ को एनहेंस करना, अपने सेल्फ के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। विजडम से काम लेना चाहता है, ठीक है। विजडम एक कोई गाइड इसको गाइड कर रहा है, कोई इसको मेंटोर है, कोई इसको एडवाइस देता है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसको गाइडेंस मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट से आता है, ठीक है। इसका फैमिली जो बैकग्राउंड है काफ़ी कंजर्वेटिव है, यहाँ पे जो कुछ हो चुका है शायद वो एक्सेप्टेंस नहीं है, फ्यूचर में ये पर्सन ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, या फ्यूचर में जो कुछ होगा ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। मैरिज का तो माइंड, यहाँ पे फैमिली का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इसके सेल्फ पे, इसके ऊपर। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट करने से पहले अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है। फैमिली बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रही है इसकी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है ये फैमिली को सिर्फ बता देगा और यहाँ पर एक स्टार्ट कर लेगा, नहीं, एक फैमिली का एक मेजर रोल है इसकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, अगर आपके साथ ये स्टार्ट सोचे, लेकिन इसका माइंड थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, ये मतलब कि ये मॉडर्न माइंडसेट का नहीं है, ये एक मतलब कि लिबरल नहीं है ये इंसान, ठीक है। ये लिबरल नहीं है, कितना ही शो कर ले आपको ये लिबरल है, ये बहुत ज्यादा फैशनेबल है, बहुत ज्यादा ओपन माइंडसेट है, नहीं है, अंदर से लिबरल नहीं है ये इंसान, ठीक है। ये लिबरल वाली एनर्जी नहीं है इसको। देखिए, लिबरल लोग तो बहुत कम ही फैमिली बनाते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली तो बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है, या तो फैमिली में मन भी जाती है तो एक दूसरे का ध्यान नहीं होता, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हस्बैंड की लाइफ में क्या चल रहा है, वाइफ की लाइफ में क्या चल रहा है। एक लिबरल माइंडसेट बहुत सारी लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। आई थिंक सो, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। टू ऑफ पेंटिकल, सॉरी, टू ऑफ फ्रेंड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन दूर से आपको बैठकर जरूर देखता है, लेकिन बैलेंस करने के लिए अनडिसाइसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, डे ड्रीम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, काम है, कैरियर है, जॉब है, मतलब कि फैमिली है, बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ है अब करने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ करने के लिए है। डिस्टेंस से बैठकर देखता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है आपको लेकर, बैलेंस करना है कि नहीं करना है, इस रिश्ते को आपके साथ एक बैलेंस बनाना है नहीं बनाना है। लेकिन ये मुझे बैकग्राउंड में ब्लॉक लग रहा है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए एक मेंटल केज, एक मेंटल स्टकनेस है, ये अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, उसको ऐसा लगता है ये नहीं ले सकता आपकी तरफ मूवमेंट, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। ओके, ये जानता है आप इसके साथ रिस्क टेकिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन ये टोटली कंफ्यूज है। इसका जो इनर सेल्फ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजरता है, ठीक है। और कन्फ्यूजन है, शायद ये कन्फ्यूजन आपको खुलकर एक्सप्लेन नहीं करे, लेकिन ये कन्फ्यूजन, एक कन्फ्यूज है। देयर हार्ट सेज फॉर यू। एक्शंस, द चैरियट। एक्शंस होल्ड करे हुए इसने आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इसलिए नहीं लेता, और एक्शंस होल्ड है, कंफ्यूजन है, माइंडसेट इसका ब्लॉक है, नहीं समझ पाता करना क्या है। क्लैरिफाई द चैरियट। ओके, कंफ्यूज है, यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, ठीक है।
यहाँ पर एक्शन लेने के लिए मैंने आपको कहा ना कंफ्यूज वाली एनर्जी है। आप इसको ऑफर तो कर रहे हैं लेकिन आपके ऑफर को लेकर सोचता बहुत है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वस है, कंफ्यूज है, एक्सेप्टेंस नहीं है, जैसे कि डिस्कनेक्ट है पूरी सिचुएशन से, इमोशनली भी डिस्कनेक्ट है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं है अंदर से, एक मतलब कि नर्वस हुआ है, ये क्या, इसको क्या चाहिए अब आपसे, इसको नहीं पता। एक एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते में, एक मेजर एंडिंग हुई है, आप लोग के बीच जो कुछ हो चुका है, इसको जो इसके ऊपर जो एक इसके जो दिमाग पे एक असर है ना, या जो इसको इसके माइंड में एक टॉक्सिसिटी जो बैठ चुकी है, ठीक है, इसके माइंड में जो इसको समझ में आ चुका है, वो चीजें काफी ज्यादा इसको हर्ट और डिस्टर्ब करती है। इसको ऐसा लगता है ये खत्म हो चुकी है कहानी, ये स्टोरी एंड हो चुकी है आपके बीच। आप जो कुछ ऑफर कर रहे हैं इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं, इसलिए इसका हाथ पीछे है, एक नर्वस, एक कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि ये आपको अब आगे कुछ दे नहीं पाएगा, शायद अगर आपको अपनी लाइफ में भी लिया है तो खुश नहीं रख पाएगा, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, इसको ऐसा फील होता है, एक स्ट्रेस की एनर्जी इसको। अब ये जो है साइकिल आप लोग के बीच, ये जो पास्ट आप लोग के बीच रहा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बर्डनसम लगता है, स्ट्रेसफुल लगता है। ये पर्सन, मैं ये नहीं कह रही है कि आपका वेल विशर नहीं है, आपका भला चाहता है, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए ये मेंटली तौर पे, जैसे कि होता है ना, ब्लॉकेजेस में स्टक हुआ हुआ है। 10 की एनर्जी, कोई टॉक्सिसिटी या कोई बहुत ज्यादा आप लोग के बीच पास्ट साइकिल एंड हुई है, 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 7 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, ये साइकिल एंड हुई है आप लोग के बीच। मतलब एक हैवी टॉक्सिक साइकिल रही है ये। टॉक्सिसिटी थी नहीं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा बर्डन है, मैं इस चीज को रिलीज कर चुका हूँ, मैं दोबारा इस चीज की टेंशन, इस चीज का इशू मैं अपने साथ दोबारा एक बेयर नहीं कर सकता, ठीक है। इसको बहुत भारी दिल से इसने इस सिचुएशन को एंड करा है, बहुत टाइम लगा इसको इसको ऐसा लगता है इस सिचुएशन को इसको समझने में, या जो कुछ भी हुआ आप लोग के बीच, इसको चीटेड फील होता है। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं इसको आपसे लव था, ठीक है, लेकिन इसको चीटेड फील होता है, इसको बैक स्टेपिंग फील होती है आपसे, इसको ऐसा लगता है इस रिश्ते का सारा स्ट्रेस इसने उठाया, बर्डन इसने उठाया, प्रॉब्लम्स को फेस इसने करा, जो ये आपको समझाना चाह रहा था आप समझे नहीं, ठीक है। तो इस वक्त इसको एक होता है ना, वो एक्सेप्टेंस आ गई है, वो एक जो चीटेड फील कर रहा है ना, उसको वो चीज समझ में आ गई कि ठीक है, एक एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी पहले, शायद ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं, इसने आपको चेंज किया हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बहुत परफेक्ट रहा हो, लेकिन इसके अंदर एक मतलब कि कुछ चेंज है, एक मेजर चेंज है आपको लेकर। पहले यही इंसान जो आपके साथ मैरिज कमिटमेंट के लिए राजी था, या आपके साथ कुछ भी था, एक टॉक्सिक एनर्जी में ये भी था, ठीक है, आप इसको भी कह सकते हैं कि ये भी टॉक्सिक था, होगा टॉक्सिक, नो डाउट ये टॉक्सिक होगा, इसने टॉक्सिसिटी दिखाई होगी, ठीक है। टॉक्सिसिटी आपको भी ट्रिगर करा, खुद भी ट्रिगर, आपने भी इसको ट्रिगर करा, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ था, लर्निंग प्रोसेस था, कुछ यहाँ पर लेसन था, लेकिन जो जब से एक फेस ऐड हुआ है ना, इस पर्सन को समझ ही नहीं आता इसको आपको लेकर फीलिंग क्या है, या आपसे आपके साथ चाहता क्या है, आप लोग के बीच प्रॉब्लम क्या है। अब आप लोग के बीच चीजें ठीक हो सकती हैं, तो इसके अंदर आपको लेकर बहुत सारे डाउट्स जमा हो चुके हैं, ये अपने डाउट्स को रिलीज नहीं कर पा रहा आपकी, जो इसको या तो बहुत ज्यादा कानों का कच्चा है, इसने किसी से आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी है जिस पर ट्रस्ट कर बैठा है, ठीक है, वो ये डाउट्स को रिमूव नहीं कर पा रहा, इसको एक मेंटल जेल में है, और उस मतलब क्या होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, इस ट्रस्ट इश्यूज से बाहर नहीं आ पा रहा। ओके, राइट नाउ इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? द व्हील, बहुत 360 डिग्री का चेंज है इसकी फीलिंग्स में, इसके अंदर आपको लेकर, पहले ये सब कुछ नहीं था, ठीक है, मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। ये आपसे फ्रेंड्स बन के जरूर रहना चाहेगा, ठीक है, आपके साथ एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहेगा, इसके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको स्टेबल और ग्राउंडेड दिखता है, ये चाहता है कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर है, ये पर्सन आपको स्नेकी बिहेवियर है, यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, एक डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जिससे डिस्टेंस में आ चुके, इस पर्सन को ऐसा लगता है अपनी विशेष पे फोकस करें, अपने आप को ग्रो करें, अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें। आपको स्टॉक एंड सर्च करता है, दूर से जरूर दिखता है, लेकिन आपकी लाइफ में आना इसके लिए एक आसान नहीं है, फैमिली की वजह से, या फैमिली नहीं बना सकता, या मैरिज नहीं दे सकता, इसको ये बात समझ में आ चुकी है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक इमोशनल लॉस है आप दोनों के बीच, आप भी स्टॉक एंड सर्च करते हैं, आप विश कर रहे हैं इस इंसान को, कुछ न्यू फेज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आप इसके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे इसके साथ चाहते हैं मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, आप इसके साथ चाहते हैं रिकंसिलिएशन, आप चाहते हैं सिचुएशन आपके फेवर में एक बार फिर से टर्न हो, आप पुरानी मिस्टेक्स दोबारा
दोबारा नहीं करेंगे, आप पुरानी जो आप लोग के बीच हो चुका है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुके हैं, आप इसको दोबारा क्रिएट करने का, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने का मौका दोबारा नहीं देंगे आप, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। तो आपका माइंडसेट ये कहता है इस रिश्ते को लेकर। आप थोड़े से स्ट्रेसफुल हैं, आप हीलिंग करना चाह रहे हैं इस पूरे रिलेशनशिप की, इमोशनल एक चाह रहे हैं इस रिश्ते की, इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट हो, एक हीलिंग आए, ठीक है, इमोशनल हीलिंग हो इस रिश्ते में। आप रिलीज नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन को, इस इंसान को, ठीक है। आप क्लियर है, आपको यही चाहिए, ठीक है। आप एफर्ट करना चाह रहे हैं, चाहे आपकी कितनी ही एफर्ट क्यों ना लगे, आप क्लियर है, आपको ये इंसान चाहिए, आप इसके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप होल्ड बैक करके बैठे हुए, आप रिलीज नहीं कर पा रहे इस इंसान को, अपने दिल दिमाग अपनी सोचों से नहीं निकाल पा रहे। यहाँ पर आपको एक कैसा लग रहा है कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है। आप काफी ज्यादा एक फोकस हुए में कि इस इंसान के साथ आप कुछ न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेज स्टार्ट करने का मौका मिले। आपके लिए एक मतलब कि एक आइडियल पर्सन है जो मैरिज करना चाहता है, जिसने आपसे प्यार किया, जिसने आपको अपने साथ रखा, चाहे आप लोगों के बीच एक म्यूचुअली आप लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, एक टाइम पे आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम किया है। यहाँ पर ये रिश्ता काफी डिफिकल्ट वहां से हुआ जब आप दोनों एक दूसरे को एक रिवेंज या एक ब्लेमिंग एनर्जी पे जब आप आ चुके थे, आपके अंदर एक ब्लेम करने की एनर्जी थी, आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय एक ब्लेम करने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। तो आप लोग के माइंडसेट में जो डिस्टर्ब हुआ है, जो स्ट्रेस आया है, वो ब्लेम करने की वजह से, एक रिवेंज वाली एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो ये रिश्ता मेरे ख्याल में तो एक अच्छा रिश्ता था, आप लोगों ने इस अच्छे रिश्ते को एक स्ट्रेसफुल रिश्ते में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब जिसमें स्ट्रेस आ गया, डाउट्स आ गए, ट्रस्ट इश्यूज आ गए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम, एक ओवर थिंकिंग आ गई, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से ज्यादा किसी और से पूछना, तो उस चीज ने इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, एक खत्म कर दिया। एक टावर मोमेंट, जैसे कि इस कदर एक टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में हुए, बैक टू बैक आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है जिसने इस रिश्ते को बिखेर के रख दिया, ठीक है। एक अच्छा खासा कनेक्शन ब्रेक हुआ है ये। इस रीडिंग को यहाँ पर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।